न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ पर। दर्शकों, गोंदिया ज़िले का भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं लेता, लेकिन उस भ्रष्टाचार को उजागर किए बगैर मुझे भी चैन नहीं पड़ता, ऐसा ही मुझे लग रहा है, क्योंकि गोंदिया ज़िले का जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ते ही जा रहा है। दर्शकों आपको बता दूं कि राइस मिलर्स CMR के चावल को, CMR का जो काम है उसको सीधे तौर पर ओपन मार्केट में कर रहे हैं। हाल ही में दर्शकों आपको एक बात बता दूं कि आदिवासी विकास महामंडल गढ़चिरौली द्वारा लगभग 22 राइस मिलर्स को अनुमति दी गई है काम करने की, गोंदिया ज़िले के गढ़चिरौली में काम करने की। गोंदिया ज़िले की राइस मिलर्स गढ़चिरौली का CMR का काम कर रही है और 22 राइस मिलर्स को यह काम दिया गया है। दर्शकों पहले तो अभी आप जो लिस्ट देख रहे हैं यह आदिवासी विकास महामंडल के ओर से आई हुई हमारे पास सूची है, जिसमें राइस मिलर्स का जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो अभी आप जो सूची देख रहे हैं ये वही सूची है जिसमें अग्रवाल राइस मिल भांगी, जय माता दी राइस इंडस्ट्रीज लोधीटोला, श्री साई बाबा राइस इंडस्ट्रीज गोंदिया, प्रेम राइस मिल मुंडीपार, तनिष्क सेल्स कारपोरेशन मुंडीपार, प्रिया राइस इंडस्ट्रीज खमारी, नारायण मन्नालाल अग्रवाल भोपाबोड़ी, शिवा शेलक एंड केमिकल गोंदिया, श्री मानानाम राइस इंडस्ट्रीज गोंदिया, माया राइस मिल खमारी, महावीर एग्रो इंडस्ट्रीज सौंदड़, सोहम एग्रो फूड फुटाड़ा, श्री ही अग्रो मुंडीपार, श्री दादी जी राइस इंडस्ट्रीज गनखेरा, राहुल राइस मिल नागरा, माँ भगवती राइस इंडस्ट्रीज भांगी, SP राइस मिल कोहमारा, गणेश राइस मिल सौंदड़, खंडेलवाल राइस इंडस्ट्रीज अदासी, महेंद्र कुमार दीनदयाल अग्रवाल, गणेश राइस मिल सिंधी बोरी, रानी सती राइस मिल ककोड़ी। दर्शकों ये जो आपने अभी जो लिस्ट देखी है, ये लिस्ट में आपको 22 राइस मिलर्स हमें एग्रीमेंट हुए हैं करके बताया गया है, सूचीबद्ध किए गए। दर्शकों अब इसमें से 7 राइस मिलर्स ऐसे हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर धान तो सरकारी गोदाम से लिया और उसे सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले में बेच दिया है। यह मैं अभी आपको जो गोडाउन दिखा रहा हूँ, ये गोडाउन जो है मसेली का गोडाउन है। यह मसेली के गोडाउन से जय माता दी राइस इंडस्ट्रीज लोधीटोला ने लगभग 816 क्विंटल धान लेके गए हुए हैं। तो उसी प्रकार श्री साई बाबा राइस इंडस्ट्रीज गोंदिया ने मसेली से 2143 क्विंटल धान इन्होंने लेके गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं दर्शकों कि ये जो 2 राइस मिलर्स को जो अभी आपको नाम बताए, इन्होंने लगभग धान यहाँ से ले जाने के बाद सीधे तौर पर यह धान राजनांदगांव जो अंदर से रास्ता जाता है वो रास्ते से इन्होंने वो धान को राजनांदगांव ले जाकर बेच दिया है। उसके बाद अभी जो आपको मैं ये जो सेंटर दिखा रहा हूँ, ये सेंटर है कोटरा। ये कोटरा से प्रेम राइस मिल मुंडीपार ने लगभग 784.57 क्विंटल धान उठाया हुआ है। तनिष्क सेल्स कारपोरेशन मुंडीपार ने ये कोटरा के सेंटर से 1595.52 क्विंटल माल इन्होंने उठाया हुआ है। वैसे ही ये कोटरा के इसमें से शिवा शेलक एंड केमिकल्स गोंदिया ने लगभग 2029.50 क्विंटल धान उठाया हुआ है। अब दर्शकों ये कोटरा और एक आपको एक सेंटर बताने वाला हूँ। ये सेंटर महज 12 किलोमीटर दूर है छत्तीसगढ़ बॉर्डर से, और छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस करते ही यह लोग सीधे तौर पर राजनांदगांव पहला ज़िला आता है और उसी ज़िले में ये लोग धान को बेच देते हैं। और दर्शकों आपको बता दूं कि ये धान अब इनका कहना होगा कि भाई काटा जो पर्ची होती है वो तो देवरी से होती है, पर जो काटा पर्ची है जो वजन है वो ऑलरेडी यह मैनेज किया हुआ रहता है। काटा पर्ची देवरी के नाके पर जहां देवरी का धर्म काटा जो पे स्केल लगी हुई है उसके ऊपर यह कांटे की पर्ची फर्जी बनाकर दी जाती है, और इनको जो ऑर्डर दिया गया हुआ है वह मिलिंग करने के लिए दिया गया है। दर्शकों अभी आप जो देख रहे हैं ये सेंटर जो है ये बीट काटी करके है। अब ये बीट काटी से लगभग अग्रवाल राइस मिल भांगी ने 2200 क्विंटल धान डीओ ले जा चुके हैं।
वैसे ही श्री साईं बाबा राइस इंडस्ट्रीज गोंदिया ने बिटकाटी से 2200 क्विंटल ले गए हुए हैं। फिर प्रिया राइस इंडस्ट्रीज खमारी ने बिटकाटी से 831 क्विंटल धान लेके गए हुए हैं। और अग्रवाल राइस मिल भांगी को फिर से 2571 क्विंटल का 2 डीओ थे उसके बिटकाटी के, वह भी उन्होंने वहां से ले गए हैं। लगभग 7639.86 क्विंटल माल 4 डीओ का बिटकाटी से इन 3 राइस मिलर्स ने ले जा चुके हैं। और बिटकाटी से छत्तीसगढ़ की बॉर्डर मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर है। दर्शकों, ये छत्तीसगढ़ क्यों धान जा रहा है उसका एक रीजन बता देता हूं। महाराष्ट्र में ओपन मार्केट में जो धान का रेट है वो 1700 रुपये क्विंटल है और सरकारी जो रेट है, आधार समर्थन मूल्य का जो रेट है वो 2300 रुपये का रेट है। तो सेंटर पर किसान तो बेचेंगे नहीं। अब सेंटर पर किसानों ने जो इन्होंने बेचा है उन्हीं का जो पिछली फसल का जो बारिश की फसल हुई थी, उसके बाद अब समर की जो फसल हुई है उसका जो धान इनके पास जमा है। सरकार तो इसको CMR कराना है क्योंकि चावल का मिलिंग कराना है। पहली बात तो आपको बता दूं दर्शकों कि जो 8 महीने में सरकार 2 फसल लेती है और दोनों फसल का CMR कराती है, जिसमें राइस को मिलिंग कराकर जब सरकारी अनाज गोदाम में मंगाया जाता है तो इसका जो खर्चा होता है वो 8 महीने का जो खर्चा होता है वही खर्चा अगर 4 महीने जब ये काम बंद होता है और जब FCI से चावल खरीदा जाता है तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ये 8 महीने में जितने पैसे लगते हैं उतना ही पैसा 4 महीने में लग जाता है करके सरकार समर्थन मूल्य पर धान लेकर CMR करा रही है। लेकिन ये जो राइस मिलर्स है, जो अभी आपको मैंने 7 राइस मिलर्स बताए हैं दर्शकों, यह सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ में धान बेचते हैं। और वो धान बेचने का उनका मकसद क्या होता है वो बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ में औने पौने दाम में वहां धान 2500 रुपये क्विंटल चल रहा है और सरकारी यंत्रणा का 3100 रुपये का वहां रेट चल रहा है। तो ये सारा जो धान है ये सरकारी धान को उठाकर ये छत्तीसगढ़ बेचते हैं। और गोंदिया जिले के अधिकतर राइस मिलर्स, ये सातों के सातों राइस मिलर्स को अगर मेरी बात अगर सच्ची नहीं होगी तो ये कल नोटिस भिजवा दे, मुझे कल नोटिस भिजवा दे ये सातों राइस मिलर्स जिनके मैंने न्यूज में नाम लिए है, क्योंकि इनका जो CMR का जो चावल जमा होता है वो इन्होंने छत्तीसगढ़ के ही जगह से लाया हुआ चावल होता है। छत्तीसगढ़ की सरकारी योजना का चावल लाकर ये यहाँ अपने यहाँ CMR में जमा कराते हैं। और इनका एक जुगाड़ जो है वह मध्य प्रदेश के रास्ते से बिहार से आता है। ऐसे 2 जगहों से इनका यह सारी जो राइस मिलर्स है गोंदिया की, यह CMR का खेल खेलती है। धान को अगल बगल के राज्यों में जहां ज़्यादा मूल्य मिल रहा है वहां बेचते हैं और लगभग सस्ते दामों का जो चावल है, रिसाइकलिंग चावल जो होता है वही जमा करते हैं। इनके कभी जो भी इनका CMR के जो गोंदिया ज़िले के जो गोडाउन है, मैं पिछले बार बताया है कि वहाँ ईल लगे हुए चावल जमा हुए हैं। ये महिला गोदाम की बात कर रहा हूँ मैं, सौंदड़ के गोंदिया ज़िले के ही आखिरी में आता है क्योंकि वहाँ से भंडारा ज़िला शुरू होता है। तो ऐसे कई गोडाउन है गोंदिया ज़िले के जिनमें CMR का जो चावल जमा किया गया है वो ना ही केमिकली अप्रूवल है, केमिकल टेस्ट अप्रूवल है और उसमें ईल लगी भी हुई है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।